तो इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके मेन जो जनरल फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी देश को या फिर कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, या फिर हम एक जो गेम भी खेलते हैं, हर एक चीज़ चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी सेम एक रूल बुक की तरह है। बस वो कंट्री की रूल बुक है कि कंट्री की रूल बुक के हिसाब से वो बताएगा कि कंट्री कैसे रन करनी है, हमें लॉस क्या क्या होंगे, और जो बेसिक रूल्स रहेंगे वो नेशंस के, वो हमारे देश के, वो कौन कौन से रहेंगे। अब देखा जाए तो हमारे देश में काफ़ी सारे करोड़ों लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, सब कुछ अलग अलग। ठीक। तो हर एक चीज़ ऐसी चलाने के लिए, बिल्कुल तरीके से चलाने के लिए किसी भी देश को हमें काफ़ी सारे रूल्स लगते हैं। ठीक। और बिना रूल्स के सारी चीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी, पावर किसी एक के पास चली जाएगी। और जब किसी के पास चला जाए तो क्या रहेगा, कोई भी फेयरनेस नहीं रहेगी, रूल्स का कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो रूल्स जो रहते हैं वो हमेशा ऑर्डर और फेयरनेस के लिए रहते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन काम रहता है गवर्नमेंट बनाना, कि जो गवर्नमेंट बनाएंगे, और फिर गवर्नमेंट रहती है वो डिसाइड करती है कि लॉस कौन बनाएगा, कंट्री किस तरीके से चलेगी। और जो कोर्ट रहेगा वो ये डिसाइड करता है कि जो कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रही है, कोई भी बात में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे सॉल्व करना वो काम रहता है कोर्ट का। देखा जाए तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है पूरे देश की। पहली पावर रहती है लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सारी चीज़ें। दूसरी रहती है एग्जीक्यूटिव्स, जो चलाएंगे उसे। और तीसरी रहती है जुडिशरी, यानी कि जो कोर्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे। ताकि पावर क्या है, बढ़ जाती है और किसी एक के पास नहीं रहती है। तो इससे जो मिसयूज़ रहता है पावर का वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम है वो है लोगों की पावर को लिमिटेड रखना, ताकि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पावर ना चली जाए और कोई भी ऐसा काम ना करे कि फ्रीली जिसको जो करना हो वो कर रहा हो। तो ये सारी ना हो कि कोई भी एक व्यक्ति पावरफुल ना रहे। तो इससे क्या है, डिक्टेटरशिप को रोकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर किसी ने, अब ऐसे आप लोग जानते होंगे जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, तो वहाँ पे क्या है, कम्प्लीटली डिक्टेटरशिप है, एक ही व्यक्ति की चलेगी, जो वो कहेगा बस वही होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोकता है। अब इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जो हमारे खुद के लिए अधिकार है उनका प्रोटेक्शन करता है, उनकी रक्षा करता है। जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हर किसी को बराबर समझो, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर जो कास्ट सिस्टम है, उन सब के लिए सबको आज़ादी मिलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की, या जो नॉर्मली एक हद तक सही चीज़ें हैं उन सब की आज़ादी मिलती है। और हमें हमारा जीने का अधिकार मिलता है और सम्मान का, दोनों का अधिकार हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। अब इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप तो काम करेगा नहीं, क्योंकि वो कोई व्यक्ति तो है नहीं है। तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो सारी की सारी नागरिकों की रहती है जो देश में रह रहे हैं, यानी कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो लॉज हैं वो हम सही तरीके से फॉलो करें, और जो अपनी यूनिटी है, एकता है वो, और जो आपस में मतभेद है वो ना करें, बनाए रखें। क्योंकि जब हम सही तरीके से चलेंगे तभी आगे जाके देश का कुछ हो सकता है। तो हर सिटीज़न को, हर नागरिक को सही से रहना चाहिए, और क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे। अगर मान लो कम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता कि जो पावर है वो किसी एक के पास चली जाती, अनलिमिटेड पावर हो जाती, हमारे कोई नियम होते नहीं। वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी की बात में बात की जाए, तब भी जो अमीर है या फिर जिसके पास पावर है उसकी ज़्यादा चलती है आज भी। ठीक है। भले ही इतने साल हो गए, कानून है, सब कुछ है, पर आज भी इतना नहीं है। मतलब अपने हक है ही नहीं है कहने को, बहुत कम लोगों के पास है। पर ये है कि हाँ ठीक है, अब कानून वगैरह है तो इतना थोड़ा बहुत है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। और अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो जो डेमोक्रेसी है वो कम्प्लीटली फेल हो जाती, कोई रूल नहीं होते, तो जो जिसके पास पावर है बस वो अपनी मनमानी करता रहता। तो ये सब चीज़ें क्या है,
बचाता है हमें। हाँ, आप तो इतना ही कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे ज़रूरी काम है वो है सरकार बनाना, जो ये डिसाइड करेगा कि देश में कौन कौन से लॉज वगैरह रहेंगे, वो सारी चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ताकि जो कोई भी गवर्नमेंट है वो मनमानी डिसीजंस ना ले सके। और दूसरा उसका मेन काम रहता है कि जो हमारे राइट्स रहते हैं उन्हें बचा के रखना, नागरिकों के राइट्स को। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वही फाउंडेशन होता है किसी भी देश का, कि देश कैसा रहेगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। तो अगली वाली जो वीडियो रहेगी उसमें हम बताएंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारा का सारा रिटर्न है, तो हमें एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, थैंक यू।